खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। Shahinian students, they are very much busy with their studies. They have work day and night. I know their confidence level. वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से स्टडीज़ कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग डेज़ हैं आपके पास 30 डेज़, इस रिमेनिंग डेज़ में आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, दे शुड बी एट द पीक लेवल। तो अभी जो हम आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये 30 डेज़, हाउ टू यूटिलाइज इट परफेक्टली सो दैट वी कैन गेट इमेंस बेनिफिट्स फ्रॉम दिस 30 डेज़। तो सबसे पहले, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी? So if you ask me like this, so I can say yes, it is possible. And earlier also Shahinian has did this. This year also inshallah I expect many students they score 360 out of 360 in biology, not only in biology, and they will bring good marks in all other subjects also. Remember students, only sky is the limit for your success. You can do very well in NEET exam. जस्ट अभी है ना कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने रिवीजन पे कंसंट्रेट कीजिए। 30 डेज़ में हम ये फोकस रखना चाहिए कि हमारा जो पीसीबी है वो सारे चैप्टर्स रिवीजन होना चाहिए। अब ये रिवीजन किस अकॉर्डिंग से होना है देखिए। सो फर्स्ट 10 डेज़ हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़ हम डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर बायो में बात करेंगे हम, तो यू कैन फोकस ऑन जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, एकदम ड्राई टॉपिक है तो फर्स्ट यू कवर दिस, राइट। बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी ये लास्ट में नहीं रखना चाहिए हम ये चैप्टर, बिकॉज दे आर कॉन्सेप्चुअल, दे रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए ये चैप्टर्स आप पहले कर लीजिए। एंड मेनी चैप्टर्स एज यू नो दे आर मेमोरी बेस्ड आल्सो। लिविंग वर्ल्ड से अगर हम कंटिन्यू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तक, टिल दैट द चैप्टर्स आर मेमोरी बेस्ड। सो अकॉर्डिंगली जो है ना वो लास्ट 20 डेज़ में रखिए। नॉट ओनली इन बायो, अदर सब्जेक्ट्स आल्सो दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस ओनली। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रहेंगे, फैक्चुअल टॉपिक रहेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को आप पहले कर लीजिए 10 डेज़ में, एंड रिमेनिंग 20 डेज़ आप रख दीजिए फॉर रिविजन ऑफ मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स। ओके, अभी स्टूडेंट्स ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हम कि अभी भी हम रेडी रहना चाहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, सो टुडे आल्सो यू शुड बी रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट। आज भी जो है आप रफ पेपर पर अगर वो कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, 2 और 3 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा, आपको समझने ज़रूर आएगा। तो आप जो है नेगेटिव फीलिंग अपने पास आने मत दीजिए। यू कैन डू इट वेरी वेल, ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन डू इट वेरी वेल। नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किराक होने से नहीं चलेगा। आप जो है आराम से कूल एंड काम, स्ट्रेस फ्री अगर आप बैठ के पढ़ेंगे, ज़रूर सारे टॉपिक हो जाएंगे ऑन टाइम। यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। ओके, एंड वन मोर थिंग, रिमेनिंग डेज में और एक चीज़ हम करना चाहिए, मॉक एग्जाम। डोंट स्किप एनी मॉक एग्जाम। ओके, सो राइट एवरी मॉक एग्जाम एंड आफ्टर द मॉक एग्जाम डू द सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मतलब क्या है? कौन से क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट फिर एक बार एनसीईआरटी में देखिए, नोट्स में एक बार रिकॉल कीजिए। तब भी आपको समझने नहीं आता है तो टीचर से अप्रोच हो जाइए। ऑफ कोर्स आपको 70-80% सब्जेक्ट क्लियर है, सो ओनली 20% मैटर है, तो वो जो है आप क्लियर कर ले सकते हैं। आप अफ्रेड मत हो जाइए, डरिए मत वो टॉपिक से। आप जो है ना वो टॉपिक लेकर आइए सामने। वो टॉपिक कहाँ पे डाउट है आपका, उसका कैसे करना है, कैसे डिस्कस करना है वो टॉपिक, एंड यू कैन मेक द फ्लो चार्ट ऑफ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। टुडे आल्सो यू कैन डू इट। तो कभी भी देर नहीं होती है, अभी भी आप वर्क कर सकते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल। ओके, एंड लास्ट में यही बोलूँगा मैं कि सारे स्टूडेंट स्टे काम, रिलैक्स एंड डू हार्ड वर्क। वर्क इन साइलेंस सो दैट योर सक्सेस मेक नॉइस। तो जो है आप जो है ना आराम से साइलेंटली अपना वर्क कीजिए,
एंड गो थ्रू एवरी ग्राफ, जितने भी ग्राफ हैं या टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये सारे कीजिए. एंड वन मोर थिंग इज रीडिंग द क्वेश्चन वेरी परफेक्टली. what should be your approach for reading the question? So जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट या करेक्ट, उसको है ना आप पेन से अंडरलाइन ज़रूर कीजिए. डू पेन वर्क ऑन क्वेश्चन पेपर. रफ वर्क भी होता है, रफ वर्क स्पेस. इवन क्वेश्चन में भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं. यू कैन सर्कल फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट को अंडरलाइन कीजिए एंड रीड द फर्स्ट ऑप्शन, टेक द डिसीजन देन एंड देयर एंड गो टू द सेकेंड ऑप्शन. मैनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ब्लाइंडली, दे डोंट अंडरलाइन एनीथिंग, जस्ट ऑप्शन पढ़ जाते हैं, फिर उनको समझने नहीं आता कि क्या गिवन है. अगेन दे रीड सेकेंड टाइम. सो लाइक दिस स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम. अगर फर्स्ट रीडिंग में ही आप क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे, सही अप्रोच होगा, तो आपका टाइम भी बचेगा. एंड वन मोर थिंग, जो रिमेनिंग डेज हैं एज मच एज पॉसिबल बायो और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दीजिए, बिकॉज बायो एंड केमिस्ट्री दे रिक्वायर रिवीजन बिफोर एग्ज़ाम. डेफिनेटली दे डिमांड रिवीजन. अगर आप ये रिवीजन नहीं करेंगे बायो और केमिस्ट्री तो मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज देर आर मैनी चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, मैनी चैप्टर्स इन बायो विच आर फैक्चुअल, उसको याद रखना पड़ता है. ओके और जो आप केमिस्ट्री फिज़िक्स जो भी ईयर लॉन्ग पढ़े हैं उनके नोट्स हैं, वो नोट्स को रिकॉल कीजिए. नोट्स आपके रियल फ्रेंड्स हैं. अगर आप नोट्स सही करेंगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी से समझ में आएगा. बेटर देन योर टेक्स्ट बुक्स आपके नोट्स होते हैं. मैनी स्टूडेंट्स क्या हैं, जस्ट एनसीईआरटी के पीछे रहते हैं और उनको कई कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड नहीं हो रहे. सो दैट्स वाई इफ़ यू डू नोट्स और टाइम बचेगा, सेव होगा टाइम. नोट्स के बाद आप एनसीईआरटी भी कर सकते हैं. बिल्कुल ये सब पॉसिबल है अगर आप अपना डेडिकेशन, अपने एफर्ट्स, अपना टाइम 100%, अपने प्रायोरिटीज़ सारे छोड़ छाड़ कर सिर्फ स्टडीज़ में लगाएंगे. ये सारे पॉसिबल हैं. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. सिंगल डिजिट रैंक, टू डिजिट रैंक, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. यू कैन डू इट. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर all my students. I want to see all of you as real heroes and stars of NEET 2021.